हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। देखिए, आपकी स्पेशली क्लास एसएससी जीडी को टारगेट करके बनाई जा रही है और ये आपके स्पेशली जीके जीएस टॉप 20 क्वेश्चन इस क्लास में रहने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं और इस क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देने वाला हूं। तो चलिए मेरे समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। चलिए, तो फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत की यदि हम बात करें किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान के लिए यदि मैं बात करूं तो प्रसिद्ध जो है वो खेतड़ी है। किसके लिए? तांबे की खान के लिए कौन प्रसिद्ध है? खेतड़ी। ठीक, खेतड़ी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है खेतड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होगी। तो 2 घंटे, अब पहले मैं बात करते हैं एक एक देशांतर के बीच, मतलब 1 डिग्री के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 डिग्री का। ठीक है, 1 मिनट के बीच 4 डिग्री का होता है। अब ये 4 मिनट होगा और 1 डिग्री होगी। अब हमें कितना? 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। 120। अब हम 4 को 120 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 30 से। अगर मैं इधर 30 से गुणा करूंगा तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 120। ठीक है, 120 मिनट ये बन गए। अब इधर मैं जब इधर 30 से करा तो इधर भी 30 से करूंगा तो इधर कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 घंटे के अंतराल के लिए कुल देशांतर दूरी कितनी होगी? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप। अब चलिए, जब महाद्वीप की बात आ ही गई है तो एक एक महाद्वीप को देख लेते हैं। देखिए, पहले हमारा आएगा एशिया महाद्वीप, उसके बाद में हमारा आएगा अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद में अंटार्कटिक, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीएसटी की स्थापना किस वर्ष की गई। जीएसटी की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो होती है वो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की स्थापना होती है। देखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म की यदि बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएसटी की हाल ही में बैठक कहाँ हुई है। तो जीएसटी की बैठक की बात करें, चंडीगढ़ में हाल ही में बैठक हुई है। जीएसटी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पणजी गोवा में जीएसटी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। जीएसटी से संबंधित समिति कौन सी है? तो विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है, विजय केलकर समिति। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं, जीएसटी का अप्रत्यक्ष टैक्स है और संपत्ति सूची का टैक्स है। ठीक है, बात कर लेते हैं 2015 की। 2015 में क्या होता है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है। ठीक है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2005। देखिए, 2005 के यदि एक्ट की बात करें तो नरेगा एक्ट कब का है? 2005 का है नरेगा एक्ट, जो कि 2006 में लागू होता है। और 2005 का जो एक्ट है वो हमारा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो है वो हमारा 2005 का एक्ट है। 2009 की यदि मैं बात करूं, 2009 का जो एक्ट है हमारा, ये हमारा है मनरेगा एक्ट। मनरेगा एक्ट कब का? 2009 का है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई के मुख्यालय की बात करते हैं। देखिए, वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय जो है वो हमारा मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जब स्थापना के समय कहाँ था, तो इसका स्थापना के समय कोलकाता था। इसकी स्थापना आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई के अधिनियम की बात करें तो इसका अधिनियम 1934 का अधिनियम है। बात कर लेते हैं इसके राष्ट्रीयकरण की। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है आरबीआई का। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे आरबीआई के, वो ओसवान स्मिथ थे। पहले भारतीय की बात करते हैं तो सीडी देशमुख पहले भारतीय थे। वर्तमान में बात करते हैं तो 25वें नंबर के शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आरबीआई के।
इसके बाद चलिए यदि समिति की बात करें तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार के द्वारा। ठीक है, ये इनका उदय कुमार जो थे, इनका संबंध गुवाहाटी IIT से था। IIT गुवाहाटी से संबंधित कौन थे? उदय कुमार, जिन्होंने क्या है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब होता है। योजना आयोग के गठन की यदि बात करें तो 1950 में योजना आयोग का स्थापना होती है। 1950 में कब होती है? 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, 1950 में। अब बात कर लेते हैं 1947 की। देखिए 1947 की 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं BR अम्बेडकर जी, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रारूप समिति के। ठीक है, बात कर लेते हैं 1949 की। यदि मैं बात करूँ तो 1949 में देखिए 26 जनवरी 1949 को क्या होता है, 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख या फिर 50 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख। 10 लाख का ऋण ले सकते हैं किसके? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वो उत्तर प्रदेश का है। लोकसभा हो आपका या राज्यसभा हो, ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक विधानसभा और विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं बिना टाइम खत्म किए। देखिए फर्स्ट नंबर हम बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है भारत का। अब सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम सिक्किम में जनसंख्या है। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है, तो राजस्थान के पास सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसके पास है? गोवा के पास सबसे कम क्षेत्रफल है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तटीय सीमा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। और सबसे कम किसकी है? गोवा की है। ठीक है, और अब मैं इसके बाद यदि बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है हमारा? राज्य, किस राज्य में है? तो राज्य में कहाँ? बिहार में है। और सबसे कम कहाँ है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कितने वर्ष तक? 5 पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तिथि से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या फिर निर्वाचित योग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पद ग्रहण की तिथि से। ठीक है, भारत राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, कितना? 35 वर्ष। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के द्वारा भारत एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, तो वो हमारा आर्टिकल 53 है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। सौर मंदिर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। सौर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है सौर मंदिर। ठीक है, और ब्रह्मदेश्वर मंदिर भी कहाँ है? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही स्थित है। बात कर लेते हैं हम उड़ीसा में कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। केरल में कौन सा है? केरल में सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए कटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। तो कटक जो शोधन था वो हमारा मौर्य साम्राज्य में था। कौन से साम्राज्य में था? मौर्य साम्राज्य में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत में कौन सा वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। देखिए यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा एकमात्र वेद है यजुर्वेद।
बात करते हैं हम सामवेद की। सामवेद की बात करते हैं, संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद की यदि मैं बात करूं तो अथर्ववेद एकमात्र वेद है जो वेद त्रय में नहीं आता है। बाकी जो ये ऊपर के तीन हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद त्रय में आते हैं। जादू टोना वाला वेद भी किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को ही जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। मतलब इसका यूज किया गया था, मतलब किस पदार्थ का यूज किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। किसका यूज किया गया था? कांसे का यूज किया गया था इसे बनाने के लिए, नर्तकी की मूर्ति को बनाने के लिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? वास्को डी गामा की बात करते हैं तो कालीकट पर जो आया था वो 1498 में आता है, कालीकट के बंदरगाह पर। ठीक है, कौन? वास्को डी गामा। और 1498 में क्या होता है? भारत की खोज कौन करता है? वास्को डी गामा, 1498 में। लेकिन यही 1492 में कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। 1492 में कौन? कोलंबस। ठीक है, फ्रांसिस दी अल्मेड़ा यही ब्लू वाटर पॉलिसी देता है, फ्रांसिस दी अल्मेड़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई थी? किसकी संज्ञा है हमारी? संग्राम की संज्ञा। तो इसका जो देखिए ऑप्शन क्या आ गया इसमें? बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, और तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, और चौथा है भगत सिंह। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से आपका कोई भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1857, राइट आंसर क्या है इसका? बी.डी. सावरकर। ठीक है, सावरकर, बी.डी. सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आपका कोई भी राइट आंसर नहीं है। ठीक, चलिए अब इन्हें हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इन ऑप्शनों को, जो कि ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर क्या है? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। सुभाष चंद्र बोस, फुटबॉल ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं, और सुभाष चंद्र बोस के हैप्पी बर्थडे मतलब जन्मदिन पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम भगत सिंह की। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में से किसने लंदन विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? ठीक है, कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदनलाल ढींगरा ने। मदनलाल ढींगरा इसकी हत्या कर देते हैं 1909 में। किसकी? कर्जन वायली की हत्या कौन करता है? मदनलाल ढींगरा। कब? 1909 में। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? किसके? स्वतंत्र भारत के यदि बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका फिर आंसर होता है आपका श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो भारत के साथ देखिए नेपाल की सीमा लगती है, म्यांमार की सीमा लगती है, 1935 में म्यांमार भारत से अलग होता है, बांग्लादेश की सीमा भी लगती है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की सीमा जो लगती है बांग्लादेश से लगती है। यदि सबसे कम सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर के आसपास आपकी सीमा लगती है। सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो फिर हम आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। देखिए यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी का इस क्लास से बेनिफिट हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।